हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो। इसमें बोला गया है कि एक गेम है ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी सभी के परसेंटेज हैं वो इक्वली आने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को बुक के अंदर डायग्राम भी गिवन था कि कुछ इस तरीके से आपका कोई गेम है जिसको इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ इसको अगर नंबरिंग दे दें तो ये कुछ इस तरीके से था। यहां 1 जहां से ये स्पाइनिंग एरो रोटेट करेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपना डायग्राम यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां अगर इसका आंसर करें, आंसर नंबर जो आपका 12 है वो वाला, इसके मुताबिक आपके टोटल नंबर्स कितने हैं? तो टोटल नंबर्स जो हैं वो आपके 8 हैं। कितने हैं? 8। आप ध्यान देने की बात यह है, कहीं टोटल नंबर का मतलब आप ये मत कर लेना कि जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 और फिर ये 8 क्या 36। यहां टोटल आप इनका सम मत कर देना। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ये मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो यहां पर टोटल नंबर जैसे 1 2 3 ये नंबर्स दिए हैं, इनकी काउंटिंग यहां पर 8 आई है। यानी 1 है वो 1 टाइम है, 2 है वो भी 1 टाइम है, 3 है वो भी 1 टाइम है, सो ऑन ऐसे है। अब यहां पर अपने टोटल नंबर बता दिए, चाहो तो आप यहां दैट इज लगाकर बता भी सकते हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8, सोन ऐसे नंबर्स हैं। अब यहां पर इन्होंने पूछा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी पहले किसकी? 8 की। यानी फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, और वो भी किसकी पूछ रहे हैं? जो आपका 8 है उसकी प्रोबेबिलिटी। 8 इसमें कितने टाइम है? तो आप टोटल नंबर 8 है उसको नहीं बोलोगे, इसमें 8 देखिए कितने टाइम है? ओनली 1 टाइम है। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कर देंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ 8, यानी 8 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, अपॉन में टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर जो है वो बोल दीजिए। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिपीटेशन 8, यानी 8 एक ही बार आया है तो अपन 1 लिख देंगे। टोटल है वो टोटल अपना कितना है? 8, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 8 अपना आंसर। नाउ सेकंड पार्ट इसका अगर देखें तो उसमें अपने को पूछा गया है कि एन ओड नंबर किसकी बतानी है? ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एन ओड नंबर। तो आप ध्यान से इसमें देखोगे तो ओड नंबर अपना एक तो 1 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 और फिर 7, यानी कि 1 2 3 4, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो ओड हैं। दैट इज लगाकर बता भी देते हैं कौन कौन है। 1 है जी, 3 है, 5 है और 7 है। अब यहां प्रोबेबिलिटी बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं P और ब्रैकेट में ओड नंबर। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ओड नंबर की। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि नंबर ऑफ ओड नंबर कितनी बार है वो, और अपॉन में टोटल आउटकम जो है आपका, टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ ओड नंबर कितनी बार बताया है? 4 बार। कौन कौन है? 1 3 5 और 7 है। तो ये तो लिख लिया अपन ने 4 अपॉन में टोटल अपना कितना था? 8। तो यानी यहां पर 8 लिख देंगे, दोनों 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8, यानी 1/2 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि एक नंबर बताइए जो ग्रेटर देन 2 है। 2 से बड़े नंबर कौन कौन है? तो 2 जो है उससे बड़े बड़े नंबर अपने 3 है, 4 5 6 7 8, यानी सबके सब 2 से बड़े हैं। तो यहां पर नंबर्स आर ग्रेटर देन 2, तो कितने हैं? ये ऐसे नंबर अपने 6 हैं, क्योंकि 2 तो 1 और 2 को छोड़ देंगे तो 6 लिख देंगे। और दैट इज करके बता भी सकते हैं अपन कि 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। P लिखा, फिर नंबर ग्रेटर देन
2 से बड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर्स ग्रेटर देन 2 अपॉन में आएगा इसका टोटल जो है वो वाला नंबर, टोटल आउटकम्स। जब अपन इसको करेंगे टोटल आउटकम्स को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 ऊपर और अपॉन में टोटल था अपना 8, तो ये आ जाएगा 8 नीचे। दोनों 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तो होता है 2 3 6 यानी 3 आ गया ऊपर, और 2 4 8 होता है, ये आ गया 4 नीचे, यानी 3 अपॉन में 4 अपना आंसर आ जाएगा। नाउ मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें पूछा है कि एक नंबर लेस देन 9, ऐसा नंबर जो 9 से छोटा है। तो इसके लिए अपन यहां पर लिख लेते हैं कि नंबर और लेस देन 9, तो 9 से छोटे। तो ऐसे नंबर कौन कौन है, ऐसे नंबर टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के 8 नंबर अपने 9 से छोटे हैं, यानी 8 यहां पर लिख देंगे। दैट इज करके आप बता भी सकते हो कि 1 है जी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8, यानी 8 नंबर हो गए। ध्यान देने की बात यह है, यहां जो फर्स्ट पार्ट था इसमें ओनली हमें 8 के बारे में पूछा था, तो 8 तो एक ही बार था, लेकिन इस बार हमें 9 से छोटे नंबर बताने हैं। अब इसका ले लेते हैं P, और नंबर जो कि छोटे हैं 9 से, वो तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि नंबर लेस देन 9 अपॉन में टोटल। तो ये कितनी बार है, तो ये आपका आपने देखा कि 8 टाइम है, 8 लिख लिया, अपॉन में टोटल आपने देखा था 8 था, है ना। तो 8 को भी यहां पर लिख देते हैं, और दोनों कैंसिल हो रहे हैं सेम होने की वजह से, तो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 1 या फिर 1। आई होप आपको इसके चारों के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।